हेलो एवरीवन, नमस्कार। नीट की बात पर आपका स्वागत है। आज हम आपके पेपर नंबर 59 यानी कि आकलन टेस्ट सीरीज का जो पेपर नंबर 59 है उसके क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले देख लेते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसी मिशन के तहत आज के हम इस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बट बच्चों, स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं लास्ट टाइम जो आपका रिजल्ट आया था, जिसमें पीयूष कुमार पटेल की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, बनारस इनका सिटी है, और स्टेट और ओवरऑल इनकी फर्स्ट रैंक आई हुई है। इसके बाद अकिलन की बात की जाए तो ये हैं, स्टेट इनका है यानी कि तमिलनाडु से फर्स्ट रैंक आई है इनकी स्टेट में, और ओवरऑल है फोर्थ। इसके बाद आदर्श राज जो कि बिहार से आते हैं और इनकी रैंक है फिफ्थ ओवरऑल, और बिहार में इनकी है फर्स्ट रैंक। अर्पिता मिश्रा की बात की जाए तो ये हैं उड़ीसा से, और इन्होंने अपने स्टेट में टॉप किया है, ओवरऑल इनकी 16 रैंक है। इसके बाद वरुण गुप्ता की बात की जाए तो ये आते हैं दिल्ली से, और स्टेट में इनकी भी फर्स्ट रैंक है, ओवरऑल है 25। इनके बाद आते हैं रमेश गुप्ता जो कि उत्तराखंड से हैं, और इनकी फर्स्ट रैंक आई है अपने स्टेट में, और 26 है ओवरऑल। इनके बाद हुमा खान, ये हैं महाराष्ट्र से, और अरुण अग्रवाल ये हैं त्रिपुरा से। रितेश गुप्ता जो कि आते हैं तेलंगाना से, और गौरव सिंह की बात की जाए तो ये हैं सिक्किम से, और अभिषेक गुप्ता की बात की जाए तो इनकी फर्स्ट रैंक आई है पंजाब में, और अरुण सिंह की बात की जाए तो मिजोरम से इन्होंने टॉप किया है, ओवरऑल इनकी 43 है। इसके बाद मनदीप जायसवाल की बात की जाए तो ये हैं मणिपुर से, और विशाल जायसवाल की बात की जाए तो केरला से हैं। अमर अमर सैनी ये हैं गुजरात से, और कर्नाटका से बात की जाए तो हर्षित पांडे ने टॉप किया है। जितेंद्र गुप्ता की बात की जाए तो ये हैं असम से, और इनकी ओवरऑल 54 है, और अपने स्टेट में है फर्स्ट रैंक। निशिता की बात की जाए तो ये आती हैं मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपने स्टेट में टॉप किया है। और फरहान खान ये हैं वेस्ट बंगाल से। इनके बाद निमी चंद ये आते हैं राजस्थान से, स्टेट में इनकी फर्स्ट रैंक है, और ओवरऑल है 78। इसके बाद बच्चों, हम आज के सेशन का जो आपका 59 नंबर का पेपर था उसके जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपके पास सामने होगा, दिया गया व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन प्लाज्मा। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का वो परसेंटेज बताइए जो डिजॉल्व प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले आपके पास 97% दिया गया है, तो अगर 97% की बात की जाए तो ये परसेंटेज होगा किसमें, आरबीसी, या फिर कहेंगे हीमोग्लोबिन। ना कि प्लाज्मा। ठीक, 70% इसमें होगा नहीं। और 3% की बात की जाए तो ये होता है डिजॉल्व प्लाज्मा में। यानी डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 3% ऑक्सीजन। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ब्लड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। कहें ब्लड में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है। तो अगर बच्चों ब्लड में बात की जाए और O2 ट्रांसपोर्ट की, तो यहां पर आरबीसी के थ्रू, या फिर कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। ये होता है 97%। और यहां पर डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू थ्री परसेंट होगा। क्लियर। मैक्सिमम की बात की जाए तो 97% होता है आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन। डिजॉल्व इन प्लाज्मा जैसा कि अभी बताया क्या होगा, 3%। बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ये होगा आपका 97%, और यही मैक्सिमम होता है, यही आपसे पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन। इसके बाद एज बाइकार्बोनेट, ये नहीं होगा। बाइकार्बोनेट की बात की जाए तो इसके थ्रू किस क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन,
ये भी CO2 के लिए दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि आपसे मैक्सिमम O2 के ट्रांसपोर्ट की बात की है और वो होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके आरबीसी में क्या 97% आरबीसी के थ्रू। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए थर्ड की बात करते हैं। द मेजर फॉर्म इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है कि मेजर फॉर्म में जो मेजर यानी कि सबसे ज्यादा किस फॉर्म में किसके साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। डिजोल्व प्लाज्मा। अगर बच्चों यहाँ पर डिजोल्व प्लाज्मा की बात की जाए तो यहाँ पर ये होता है 7%। और बाउंड टू हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा ये होता है 20 से 25%। कहते हैं वाया आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन। एज बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन होता है ये एज ए 70%, यानी एज ए बाइकार्बोनेट 70% होगा और यहाँ पर ये कार्बोनिक एसिड नहीं होगा। चलिए आपसे पूछा गया है मेजर फॉर्म, तो एज ए बाइकार्बोनेट आयन सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, क्योंकि यही आपका 70% है। आरबीसी के थ्रू या फिर हीमोग्लोबिन कह सकते हैं 20 to 25% और डिजोल्व इन प्लाज्मा 7%। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड डिजोल्व इन प्लाज्मा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कितना होता है 7%। यहाँ पर 25 दिया गया है, यानी कि 20 से 25% होता है वाया आरबीसी। किससे बाउंड होगा? हीमोग्लोबिन। क्लियर। और यहां जब बाइंड होता है तो क्या बोलते हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और यहां 70% की बात की जाए तो बाया बाइकार्बोनेट। और ये 3% की बात की जाए तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा? O2 के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज। कह रहे हैं कि नियरली 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है एज ए। तो क्या बाइकार्बोनेट होता है? तो ये तो होता है 70%, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद डिजॉल्व CO2 इन प्लाज्मा, ये होता है कितना? 7%, तो ये भी नहीं होगा करेक्ट। एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन अगेंस्ट। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, आपकी बुक में फिगर बना हुआ है। यहां पर ये होता है आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और यहां पर क्या होना चाहिए यही आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। तो आपका आंसर क्या टेम्परेचर होगा? इनकरेक्ट हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये नहीं होगा।
क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के अगेंस्ट बनता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्विलाई। कौन कौन सी वो कंडीशन है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवर करता है। तो सबसे पहले दिया गया है ए ऑप्शन में हाई PO2, बात सही है। अगर हाई PO2 होगा तो फेवर करेगा। क्या लो PCO2 होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। लो एचआन कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। लो टेम्परेचर, यानी सभी की सभी कंडीशन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए फेवर कर रही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन टिश्यू ऑक्सीजन डिसोसिएट फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ, यानी कह रहे हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद जब वो टिश्यू के पास जाएगा तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, यानी कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएट होना, किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, कैसे होता है या फिर उसका रीजन क्या होता है, किस वजह से ये टूटता है, या उसके लिए टूटने के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन होंगी। तो यहां पर देखते हैं हाई PO2 लो PCO2, ये तो नहीं होगा। ये कंडीशन किसको फेवर करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। फिर दिया गया बी ऑप्शन में लो PO2, चलिए ठीक है, ये फेवर करेगा। हाई PCO2, ये भी फेवर करेगा। हाई एचआन कंसंट्रेशन, ये भी सही है। हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। यानी ऐसी कंडीशन होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पर डिसोसिएट होगा, यानी टूटेगा, और यहां से ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा, किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर, जब टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा। उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, लो PO2 और हाई PCO2 और हाई एचआन कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर। तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बी नंबर का ऑप्शन। सी को भी देख लेते हैं, लो PO2, ये तो चलो ठीक है। लो PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहां लो नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाई, तो ये नहीं होगा। और देखिए लो एचआन कंसंट्रेशन लिखा है, तो ये भी नहीं। और लो एचआन कंसंट्रेशन का मतलब है कि पीएच भी यहां पर क्या होना, लो। इसके बाद दिया हाई PO2 हाई PCO2 लो टेम्परेचर, तो यहां पर तो पहले ही ऑप्शन, पहले स्टार्टिंग में दे दिया गया हाई PO2, तो ये तो होगा ही नहीं। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑक्सीजन टू टिश्यू। कह रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, किसको, टिश्यू को। तो यहां पर आपका 100 की बात की गई है, 100 ml की, ठीक है। अगर एक हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो अराउंड 20 ml ट्रांसपोर्ट करता है, और 20 ml में ये 25% टिश्यू को वहां पर डिलीवर करता है। यानी ये ट्रांसपोर्ट तो 20 ml करता है, इसके साथ 20 ml जाता है, बट यहाँ पर 25% ही सिर्फ ये डिलीवर करता है। तो अगर इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 5 ml। क्लियर, कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 5 ml। आंसर हो जाएगा आपका सी। या फिर आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, 5 ml। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच एंजाइम हेल्प इन द रैपिड कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड इन RBC। कह रहे हैं कि CO2 प्लस वाटर
से यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का बनना, यहाँ पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है? एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर? इसके बाद यहां पर अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा आपका यहां पर? क्लियर? अब यहां पर इसकी बात की गई है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की। यहां पर बच्चों ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है, ये आपका एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही रिएक्शन में वर्क करता है, इसीलिए इसका एक नाम और होता है एम्फीबायोटिक, क्योंकि ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही प्रोसेस में वर्क करता है। आंसर आपका हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बी नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एट टिश्यू साइट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कॉज फॉर्मेशन ऑफ। कह रहे हैं कि टिश्यू साइड हाई PCO2 होगा तो किसके लिए, किसके फॉर्मेशन के लिए या फेवर करता है? तो यहां पर जब CO2 ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? बाई कार्बोनेट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फ्री ऑक्सीजन, या फिर कार्बामिनो एसिड। तो बच्चों ये फेवर करेगा आपका बाई कार्बोनेट एंड H आयन के लिए। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। जो अभी लास्ट में हमने रिएक्शन बताई थी इससे, इस तरीके से यहां पर हाई PCO2 होगा तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एट एल्वुलर साइट वेयर PCO2 इज लो द रिएक्शन प्रोसीड टू फॉर्म। अब यहां पर बात कर रहे हैं एल्वुलर साइट की, वेयर PCO2 लो होगा, यानी PCO2 लो द रिएक्शन प्रोसीड टू फॉर्म। तो यहां पर क्या बनेगा? तो जैसे कि अभी इस तरीके से ये होगा और यहां पर आपका H2CO3 बना और इसके फॉर्म में ये जाएगा, फिर यहां पर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? H2O और यहां पर CO2। क्लियर? तो एल्यूरो साइड की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या बनाएगा? CO2 और H2O। आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपका ए नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच CO2 टू एल्वुलाई। ये बच्चों क्या होता है, आपकी बुक में दिया गया होगा 4 ml। इसको आप डायरेक्टली याद करके रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं एट द एल्वुलर साइट लो PCO2 फेवर द कन्वर्जन ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू CO2 एंड H2O। एल्वुलर साइट में लो PCO2 जब होता है तो ये बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O में। बिल्कुल बात सही है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया। तो स्टेटमेंट पहला तो आपका करेक्ट हो गया। यहीं पर अगर आप बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट 4 ml ऑफ CO2। ये भी बात सही है, लास्ट क्वेश्चन में बताया। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। पहले नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर आपसे करेक्ट पूछा गया है। द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। बिल्कुल बात सही है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला में लोकेटेड होता है। एक नंबर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं।
द न्यूमेटिक सेंटर इन द पॉन्स रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये भी बात सही है। थर्ड की बात की जाए तो दिया ऑक्सीजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेटरी रिदम, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन आयन और CO2 होना चाहिए था। तो आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड, पहले नंबर का ऑप्शन यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका यहां पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहले में कह रहे हैं कीमो सेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H आयन, बिल्कुल बात सही है। एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर व्हेन CO2 एंड H प्लस लेवल चेंज, ये भी बात सही है। ऑक्सीजन हैज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग रिदम, ये इनकरेक्ट हो गया। यहां पर होगा क्या, इनसिग्निफिकेंट। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ए नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विद इट्स करेक्ट फीचर। अगर अस्थमा की बात की जाए तो क्या एल्वुलर वॉल डैमेज रिड्यूस रेस्पिरेटरी सर्विस, नहीं होगा। इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स कॉजिंग व्हीजिंग, ये बिल्कुल सही है, आपका बी हो जाएगा। एम्फाइसेमा की बात करते हैं तो एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती हैं और यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा इसके साथ। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यू ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट, इसके साथ होगा आपका सी, यानी BAC, पहले नंबर का ऑप्शन यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द एल्विलाई कंडीशंस सच एज हाई PO2, लो PCO2, लो H आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल बात सही है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देख लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बट आल्सो बाई PCO2, H आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो आपका रीजन भी करेक्ट है और यहाँ पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज्ड लीडिंग टू ए डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस, बिल्कुल बात सही है। बट इसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसेमा इज सिगरेट स्मोकिंग, तो ये भी बात सही है और इसी की वजह से यही रीजन होता है किसके लिए, एम्फाइसेमा के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा पहले नंबर का यानी कि ए नंबर का ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। ए फैक्ट्री वर्कर हु हैज बीन वर्किंग ए स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री फॉर 15 years रिपोर्ट breathlessness, his medical reports show lungs fibrosis due to chronic inflammation, which of the following best explain the cause and prevention of his condition। चलिए पहले नंबर के ऑप्शन में दिया गया कंटिन्यूअस डस्ट एक्सपोजर डैमेज एल्विलाई, बिल्कुल बात सही है। अगर डस्ट का कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहेगा तो यहाँ पर जो एल्विलाई है वो डैमेज होंगे, और इसको अगर रोकने की कोशिश की जाए तो किस तरीके से रोका जा सकता है, तो कैन बी प्रिवेंटेड बाय वियरिंग प्रोटेक्टिव मास्क, अगर प्रोटेक्टिव मास्क वियर करके वर्क किया जाए तो इसको रोका जा सकता था। तो पहले ही नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि इसी में आपका रीजन भी दिया है और उसको प्रिवेंट करने का सॉल्यूशन भी दिया है, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। और भी देख लेते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द फैक्ट्रीज, नहीं ये तो नहीं होगा।
डस्ट एक्सपोजर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी नहीं। सिगरेट स्मोकिंग, तो इससे तो होता है आपका क्या, एम्फाइसेमा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। तो बच्चों आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और कहीं पर अगर प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट में लिखिएगा और वहाँ पर उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।